यह देखने के लिए कोई भविष्यवक्ता नहीं चाहिए कि एक वैश्विक आर्थिक हलचल चल रही है। यह बेहतर होने से पहले और भी खराब हो सकता है और दुनिया डर में अपने हाथ मसल रही है। लेकिन ईसाई एक ऐसे राज्य के हैं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। आर्थिक हलचल ममता के मूर्ति से मुड़कर उस भगवान की ओर लौटने का निमंत्रण है जो प्रदान करता है। यह चर्च के लिए बुद्धि और शक्ति में उठने का निमंत्रण है। जेनिफर लेक्लेयर, जे अवेकनिंग प्रेयर हब्स संस्थापक, आपसे आर्थिक हलचल और जागृति निमंत्रण पर बात करना चाहता हूं और हमारे साथ प्रार्थना व युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूं। आपको प्रहरी, भविष्यवाणी, मध्यस्थ, पुनरुत्थानमन प्रार्थना योद्धा बनाना चाहता हूं। मुझसे awakeningprayerhubs.com पर जुड़ें। आइए इस पर चर्चा करें। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में भविष्यवाणी की है कि 2025 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2.3% तक धीमी हो जाएगी और अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि व्यापक टैरिफ युद्धों और राजनीतिक अस्थिरता के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तनाव आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं और नाजुक अर्थव्यवस्थाओं को गहरी अस्थिरता में धकेल सकते हैं। कई देशों में मुद्रास्फीति जिद्दी बनी हुई है, वेतन वृद्धि के साथ नहीं चल रहे हैं और केंद्रीय बैंक इस प्रभाव को प्रबंधित करने में कठिनाई में है। और इसके नीचे आध्यात्मिक माहौल बदल रहा है। जब अर्थव्यवस्थाएं हिलती हैं, मूर्तियां गिरती हैं और हमने पहले भी इस पैटर्न को देखा है। 2008 में वित्तीय पतन ने कई लोगों की सुरक्षा की चादरें छीन ली और कुछ ने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा किया। महामंदी के दौरान चर्चों में भरे हुए निराश आत्माओं ने भगवान में आशा की खोज की। आर्थिक उथल-पुथल के समय में दिल अधिक कोमल होते हैं। लोग शाश्वत प्रश्न पूछना शुरू करते हैं और अगर चर्च सही स्थिति में है तो यह हिलना पुनरुत्थान के लिए उपजाऊ भूमि बन जाता है। आइए देखें कि यीशु ने यहाँ मत्ती 6:24 में क्या कहा। उन्होंने कहा, आप दोनों भगवान और ममोन की सेवा नहीं कर सकते। तो ममोन पैसे से अधिक है। ममोन एक आत्मा है जो भगवान के अलावा सुरक्षा और शक्ति वाई का वादा करता है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, इसके पीछे एक आत्मा है। ये सिर्फ लालच नहीं है, ये ममोन है, एक आत्मा है। धन निर्भर करता है या मांग करता है। ममोन निष्ठा की मांग करता है। यह लालच को बढ़ावा देता है और यह विवेक को सुन्न कर देता है और अक्सर चर्च स्वयं इसके वेदी पर झुक जाता है। ईमानदार सच्चे हैं। यह दिखा रहा है कि हमने अपना विश्वास कहाँ रखा है। मूर्तियां गिरने दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान हिलाना ला रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इस हिलने में जागृति के लिए एक अवसर है। वह चीजों सहारा नहीं दे रहे। हम वही काट रहे हैं जो हमने बोया है। वह लोगों को नियंत्रित नहीं करते, है ना? हमारी स्वतंत्र इच्छा है और बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं जो लंबे समय से पृष्ठभूमि में लिए गए हैं। तो यह न्याय नहीं है। यह एक जागृति का आह्वान है। झूठे आरामों को और खोई आत्माओं की नजरें उस पर केंद्रित हों जो उनकी देखभाल कर सकता है इस युग में, आने वाले युग में मुक्ति के लिए। यहाँ तक कि चर्च में कुछ लोग भी वास्तव में भगवान पर हमारे स्रोत के रूप में विश्वास नहीं करते। भगवान हर जगह लोगों को भौतिकवाद से पश्चाताप करने, कमी के डर का विरोध करने और राज्य की अलौकिक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए बुला रहे हैं। जब हम अपने वित्त को राज्य के सिद्धांतों, राज्य के वादों, राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार संभालते हैं, तो हम दुनिया की अर्थव्यवस्था के अधीन नहीं होते। इसलिए हमारे राष्ट्रों में भगवान का भय लौटना चाहिए और इसके साथ एक पवित्र श्रद्धा जो ममोन की पकड़ को तोड़ देती है। अब हम जानते हैं कि यह जरूरी नहीं कि एक तात्कालिक चीज होगी, लेकिन हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है क्योंकि इस हिलने के मौसम में और आने वाले हिलने के मौसमों में यह उनमें से एक है जो आएगा। विभिन्न स्तरों की हिलावटें, आर्थिक हिलावटें आएंगी, लेकिन इसके बीच में भगवान जोसेफ जैसे व्यक्तियों को उठाएंगे, पुरुष और महिलाएं जिन्हें वह प्रावधान, संरक्षण और प्रभाव के लिए दिव्य रणनीतियां देते हैं। मेरा मतलब है जोसेफ सिर्फ एक सपने देखने वाला नहीं था, वह एक प्रबंधक था, है ना? उसने समय की व्याख्या की और उसने मिस्र को केवल अकाल से बचने नहीं, बल्कि दूसरों को आशीर्वाद देने भी तैयार किया। तो हमें जोसेफ लोगों की जरूरत है। व्यापारिक नेता,
वित्तीय भविष्यवक्ता, रणनीतिकार, लोग जो आर्थिक डेटा को आध्यात्मिक वातावरण में समझ सकते हैं और आध्यात्मिक सटीकता के साथ आगे बढ़े। ये वही लोग हैं जिन्हें भगवान अनाज संग्रहित करने के लिए बुला रहे हैं, रूपक में फसल के लिए धन जुटाने और संकट में शहरों को आशीर्वाद देने के लिए। ये वही लोग हैं जो समाधान लाएंगे जब प्रणालियां ध्वस्त हो जाएंगी। अतीत में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। उत्पत्ति 41:19-40 में फिरौन ने जोसेफ से कहा, चूंकि भगवान ने यह सब तुम्हें बताया है, तुम मेरे महल के प्रभारी होगे। तो एक प्रभाव का हस्तांतरण उन लोगों के पास आ रहा है जिनके पास दिव्य समझ है, लेकिन केवल तभी जब हम विश्वास में उठें, डर में नहीं। एक अलौकिक धन हस्तांतरण आ रहा है, लेकिन हमें पिता के कार्य में लगे रहना चाहिए, अपने लिए नहीं देखना चाहिए, बल्कि रणनीतिकार बनना चाहिए। हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। डर एक शक्तिशाली प्रेरक है और दुश्मन आर्थिक सुर्खियों का उपयोग करके चिंता, जमाखोरी, सही निराशा को राष्ट्रों में और यहाँ तक कि चर्च के कुछ हिस्सों में भी भड़का रहा है। लेकिन हमें दुनिया की तरह प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमें विश्वास से चलने के लिए बुलाया गया है, दृष्टि नहीं। नीति वचन 19:23 कहता है, प्रभु का भय जीवन की ओर ले जाता है। भय आपको पंगु नहीं करता, यह आपको शुद्ध करता है। यह आपकी प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करता है। यह आपके जीवन पर स्वर्ग के द्वार खोलता है। जब प्रभु का भय भूमि में प्रवेश करता है तो पश्चाताप आता है, और जब पश्चाताप बहता है तो जागृति दूर नहीं होती। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि यह हिलाना राष्ट्रों को उनके घुटनों पर ले आए, आतंक में नहीं बल्कि श्रद्धा में, कि एक पवित्र निराशा फिर से उठे कि हम अपनी कमी के भय को उस एक की महिमा के लिए बदल दें जो पर्याप्त से अधिक है। तो पहरेदारों व मध्यस्थों, यह आपके खड़े होने का समय है। जागृति प्रार्थना केंद्र के नेता, यह पीछे हटने का समय नहीं है, यह आगे बढ़ने का समय है। तो जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कांप रही है, प्रार्थना करें कि यह हिलाना आत्महत्याओं की बजाय उद्धार करे। चर्च मध्यस्थ बने, जोसेफ की तरह उठे, संकट में समाधानकर्ता बने। प्रभु का भय दिलों को पकड़ लेगा, आर्थिक पतन के भय को बदल देगा। बोर्ड रूम, ट्रेडिंग फ्लोर और बिजनेस स्कूलों में पुनरुत्थान का आह्वान। हम राष्ट्रों में जागृति का आह्वान करना चाहते हैं। हम राष्ट्रों पर ममन की शक्ति को तोड़ना चाहते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था के उभरने के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। प्रणालियां हिल रही हैं, पर वह नहीं, उनका राज्य अडिग है और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं है। तो चलो उठें और इस आर्थिक हिलावट के बीच एक आध्यात्मिक जागृति के लिए संघर्ष करें। जो संकट आज जैसा दिखता है, वह एक उत्प्रेरक हो सकता है। फसल तैयार है, यहाँ तक कि मंदी में भी। तो यह प्रार्थना करने का समय है, ये जागने का समय है, ये प्रभु के मार्ग को तैयार करने का समय है। हम यह भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि भगवान दिलों को ममन से मोड़ दें, कि प्रभु की आत्मा लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दे। हम किसी भी तरह से पश्चाताप करना चाहते हैं जिसमें हमने धन और प्रणालियों पर भरोसा किया है, भगवान पर नहीं। हम यीशु राष्ट्रों पर ममन की आत्मा का समझौता तोड़ते हैं। प्रभु से प्रार्थना है, इस आर्थिक हिलावट लोगों के दिलों को उनकी ओर मोड़ने के लिए करें। हम घोषणा करते हैं कि मदद प्रभु से आती है जो स्वर्ग पृथ्वी के निर्माता हैं। हम जोसेफ के उदय के लिए प्रार्थना करते हैं कि आधुनिक जोसेफ अकाल में संसाधन प्रबंधन की दिव्य बुद्धि रखते हैं, उठे। हम बाजार के प्रेरितों, वित्तीय समर्थकों, धर्मी निवेशकों को बुलाना चाहते हैं। हम प्रावधान, नवाचार, राज्य उन्नति के लिए अलौकिक रणनीतियों की घोषणा करना चाहते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि वे हमें संकट के समय में भी सिर बनाए रखें, पूंछ नहीं। यह हमारा हिस्सा है, यह हमारी प्रतिज्ञा है। व्यवस्था विवरण 28:13। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि यह हिलना एक जागृति को जन्म दे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आर्थिक विघटन एक दिव्य विघटन बन जाए जो सोई हुई चर्च और दुनिया की खोई हुई आत्माओं को जागृत करे। प्रभु का भय हानि के भय को बदलेगा। यह हिलना लोगों को पश्चाताप की ओर ले जाए, विद्रोह की ओर नहीं। भगवान गरीबों और उन लोगों की रक्षा करें जो मुद्रास्फीति और अस्थिरता से प्रभावित होते हैं। उदार विश्वासियों को उठाएं जो उनकी अर्थव्यवस्था में काम करें।
न कि दुनिया की प्रणाली में। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मिशनरियों, चर्चों और संघर्षरत परिवारों के लिए अलौकिक प्रावधान जारी हो। प्रार्थना के लिए बहुत कुछ है। हम अलौकिक प्रावधान जारी करना चाहते हैं। मैं आपको awakeningprayerhubs.com ग्लोबल प्रेयर रूम पर जाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, या बस awakeningprayerhubs.com पर जाएं। आप इन प्रार्थना बिंदुओं को किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं जो आप बोलते हैं। हमारी वेबसाइट पर एक बटन है जो आपको सामग्री का अनुवाद करने की अनुमति देता है ताकि आप इन प्रार्थना बिंदुओं को अपनी भाषा में पढ़ सकें। हम आर्थिक उथल-पुथल के बीच पुनरुत्थान की उम्मीद कर रहे हैं और हम इसके लिए और भी बहुत कुछ के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं अवेकनिंग प्रेयर हब्स में भविष्यवाणी करने वाले मध्यस्थों, प्रहरी और पुनरुत्थानवादियों को तैयार कर रहा हूँ। हमसे जुड़ें। आज ही एक हब शुरू करें। मुझे आपको तैयार करने दें। आज ही awakeningprayerhubs.com पर जाएं। एक सफल दिन बिताएं।